Hello everyone, this is Vinod. Today I will discuss a new topic, Heron's formula from NCERT book class 9. Now coming to exercise 12.1 question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। और बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, नाउ इट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1. अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है बच्चे, एक क्या होता है कि जैसे आप ये जो है ना सिग्नल बोर्ड का जो है, ये एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट करता है ट्रैफिक। अगर आप जाते होंगे तो वहाँ पे एक ट्रायंगुलर करके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप करके, और वहाँ पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है इस बोर्ड पे। और इस ट्रायंगल का ना सभी साइड क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिनकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो जाए। तो ये आपका दिया हुआ है, साथ साथ क्या दिया हुआ बच्चे, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है इनका। तो इन जो है ना, इनका जो है आपको पहले हीरोन्स फार्मूला के यूज करके इनका एरिया निकालना है। उसके बाद जो है ना, जो पेरीमीटर है उन पेरीमीटर के बेसिस पे उसका साइड निकाल करके और फिर वो एरिया कितना होगा वो आप इंडिकेट करो, आपको सॉल्यूशन करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले लिखूँगा कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कितना दिया हुआ, 180 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। क्या है ये गिवन है, ये दिया हुआ है आपका। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये गिवन है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। अब आप देखिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, क्या लिखूँगा, ये पार्ट ए है, फर्स्ट पार्ट में काम कर रहा हूँ। उसके बाद पार्ट सेकेंड भी निकालूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एरिया निकालना, एरिया जनरल फार्मूला तैयार करना, यानी ए के टर्म में। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये पेरीमीटर के यूज करके साइड निकालूंगा, फिर पुट करके उसके फाइनल वैल्यू निकालूंगा। तो पार्ट ए में क्या है बच्चे, यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा बच्चे, हीरोन्स फार्मूला आपने अगर आपने सुना है तो आप भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और नहीं सुना है तो आप जान लीजिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना हो हीरोन्स फार्मूला के लिए तो ये होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फार्मूला। अब बच्चे यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला जब मैं यूज करूँगा तो यहाँ पर तो s चाहिए, और s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ होगा, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर। तो s कैसे निकालते बच्चे, तो s इजकल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। ठीक है, पेरीमीटर होगा उसका हाफ होता है, यानी 2s इजकल टू a प्लस बी प्लस, तो s इजकल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस, तीनों साइड यहाँ क्या है, इक्वल है। तो मैं लिखूँगा a प्लस a बाय 2, मतलब क्या हो, मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स 3a बाय 2, ये हो गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे s तो निकल गया, 3a बाय 2 यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। अब s माइनस a चाहिए, तो मैं यहाँ पे s माइनस a फाइंड आउट करूँगा। तो s माइनस a का मतलब s कितना हो गया, 3a बाय 2 अब माइनस a। अब मैं इसको एलसीएम लूँगा तो 3a माइनस 2a बाय 2 मीन्स क्या हुआ, a बाय आपका 2 आ गया। ओके, अब बताइए, अब s तो सबके लिए वही है, s चाहिए, s माइनस a s माइनस b, तो s माइनस b के जगह पे भी आप क्या करेंगे, s माइनस फिर a निकालोगे। ठीक है, s माइनस b भी तो क्या है, s माइनस a ही होगा, s माइनस a इजकल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ s माइनस b, ये भी तो s माइनस a ही होगा, ये सभी इक्वल है क्योंकि b इजकल टू a भी है, क्योंकि सभी साइड इक्वल है। और वही आपका रिजल्ट आ जाएगा s माइनस c का, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि s माइनस a यहाँ पे मैं इसको ऐसे रीराइट कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि s इंटू एस माइनस ए
एस माइनस ए और एस माइनस ए, ये लिख सकता हूँ ना मैं। और एस माइनस ए आपका क्या निकला है, a/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है a = b = c, ये तीनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है। अब मैं s का वैल्यू पुट करूँगा, s कितना निकला 3a/2 और s माइनस a क्या है a/2, और s माइनस जो है, जो b में यहाँ s माइनस b है वो भी तो s माइनस a है, क्योंकि b = a है, तो s माइनस a क्या होगा a/2, ये क्योंकि सभी a/2 होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा a/2 और ये भी क्या होगा a/2। तो बच्चे अब मैं इसको एक नेक्स्ट स्टेप लिखूँगा। देखिए यहाँ पे a/2 यहाँ भी है, a/2 यहाँ भी है, a/2 यहाँ भी है, a/2 यहाँ है, तो 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स में अगर आप होगा इसका रूट से बाहर हो जाएगा 2 टाइम्स वाले, तो 2 टाइम्स में आपका ये लिख सकता हूँ मैं आपको रूट अंडर, यहाँ मैं लिखूँगा a/2 और रूट अंडर आपका 3, √3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर a/2 × a/2 होगा। अब हम पहले न्यूमेरिकल पार्ट लिखूँगा, तो पहले मैं लिखूँगा √3 अब बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो √3/4 × a²। तो यही आपका क्या हो गया, ये स्क्वायर आपका जो है सब दिया हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपका अगर दिया होगा तो सेंटीमीटर में, आपके इस डेटा के अनुसार मैं स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप याद भी रखें, आप अपने मेमोराइज भी कर लें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, यही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन तो हो गया। अब आपको क्या करना है, पार्ट 2 में कह रहा है कि इफ पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर होगा तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, अगर इसका पेरीमीटर इतना होगा 180 सेंटीमीटर तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब एरिया निकाल कर बताता हूँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया √3/4 × साइड स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि अगर इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 180 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, पेरीमीटर का फॉर्मूला ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा P इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो गया a + a, ठीक है बच्चे, इसका मतलब P कितना हो गया 3a, तो P इक्वल टू 3a। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 180, तो मैं लिखूंगा, इसको बोल दीजिए आप फर्स्ट, इसको बोल दीजिए सेकेंड, ओके। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमें क्या मिलता है यहाँ से, यहाँ मिलेगा 3a = 180, ठीक है बच्चे। तो a = क्या होगा 180/3, इसका मतलब हुआ आपका 60, यानी 60 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया साइड हो गया। तो बच्चे ये भी साइड हो गया 60 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 60 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो 9। तो क्या होता है बच्चे, ए = क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर, यही तो अभी जनरेट किया यहाँ से, देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला। तो मैं इसको हटा देता हूँ अब, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो मिले। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 × साइड स्क्वायर। अब बच्चे मैंने तो साइड तो निकाल लिया है √3/4, और साइड कितना आपके पास, साइड आपका 60 निकला है सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा 60 यहाँ पुट करूँगा, 60 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4 × 60 × 60। अब आपको कैंसिल करना है, इसको कटिंग करना है। तो बच्चे ये क्या होगा, ये आपका ये 15 हो जाएगा,
ठीक है। तो अब बच्चे क्या होगा, अब 15 6 जा 90 प्लस 0 या एक 0 और बढ़ जाएगी, तो आपको कितने होंगे 900 बच्चे, 900 √3 और आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया आपका। ठीक है, तो योर आंसर इज, तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चे, तो योर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का व्हाट विल द एरिया, तो सबसे पहले एरिया निकालना है इस यूजिंग फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हमने एरिया क्या निकाला, एरिया निकाला √3/4 इंटू, ठीक है, a², यही तो निकाले, ये हो गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √3/4 a²। सेकेंड क्या करा है आपको, अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इस पेरीमीटर के अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा, तो एरिया हमने निकाला। ठीक है, सेकेंड आंसर आपका होगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दोनों एरिया हो गया आपका आंसर। ओके बच्चे, तो योर आंसर इज √3/4 साइड स्क्वायर एंड ए 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो है वो ये वाला पार्ट ए में था और इधर वाला जो पार्ट था ये पार्ट सेकेंड में हुआ। ठीक है, दो पार्ट में क्वेश्चन था। नाउ इट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।